सीएम शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र में चल रहे बरसों से भ्रष्टाचार की पोल अब समाचार पत्र में छपने पर सीहोर कलेक्टर ने निष्पक्ष जांच के लिए डीओ संजय सिंह तोमर को जांच के लिए आदेश दे दिए हैं। लेकिन डीओ तोमर ने जांच प्रभावित करने के लिए संघीय अधिकारी निमजे और बेरुंदा बीओ शाखे को सौंप दिया है। सीहोर कलेक्टर प्रवीण सिंह ने स्पष्ट कह दिया है कि लाड़कुई संकुल में बिना डीएड बीएड के बरसों से रखे शिक्षकों की निष्पक्ष जांच की जाए और इसमें लिप्त संबंधित अधिकारी की जांच कलेक्टर महोदय को सौंपी जाए, जिसके बाद संभावित कर्मचारियों में स्थानीय बीओ और प्राचार्य की जांच होना था, वो भी डीओ तोमर ने नहीं की और अपने काम से ईर्ष्या करते हुए बीओ को इसकी जांच सौंप दी। इतना ही नहीं, पेपर में आई हुई पूरी खबर की जांच भी नहीं की, लेकिन एक भी बिंदु पर जांच नहीं की गई और बाकी के बिंदु पर क्या ही जांच करते। मामला चल ही रहा था, तभी संकुल प्राचार्य द्वारा तबादला हो गया और शिक्षकों से 5,000 रुपए, किसी से 14,000 रुपए की मांग की गई और कहा गया कि जब तक आप हमको पैसे नहीं देंगे तब तक आपकी सर्विस बुक नहीं की जाएगी, जिसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग वायरल हो गई, जिसमें 2 शिक्षकों की नहीं बल्कि कई शिक्षकों की ऑडियो एक के बाद एक जनता के सामने आने लगी, जिससे यह साबित होता है कि लाड़कुई प्राचार्य कई वर्षों से भ्रष्टाचार में लिप्त है और आदतन भ्रष्टाचारी है, जिन्होंने अपने पद का फायदा उठाया और शिक्षकों को प्राचार्य बनाकर बैठा दिया तथा एक शिक्षक के तबादले की जानकारी नहीं दी गई और उनका 1 माह का वेतन भी रोक दिया गया। बगैर बताए उनको छुट्टी कर दी गई। नागर ने इतना ही नहीं बल्कि अपने संकुल में 10 से 12 नजदीक शालाओं में अपने रिश्तेदारों को अतिथि शिक्षक की पोस्ट पर रखा है, जो बगैर डीएड और बीएड के अपात्र हैं, जिन्होंने जिलाधिकारी, डीपीसी, डीईओ एवं स्थानीय नेताओं का भी इसमें मिलीभगत दिखाई दे रही है और यह भी लिप्त नजर आ रहे हैं। भ्रष्टाचारियों के हौसले इतने बुलंद है, वहीं दूसरी ओर जिले के कर्मचारी भी लिप्त इसमें नजर आ रहे हैं। प्रेम राय की रिपोर्ट। मैडम बस ठीक है सर, आप कैसे हैं? बस बढ़िया है, बढ़िया चल रहा है। आपने कहाँ ज्वाइन किया मैडम? मैंने सर कोड़िया चीतू। कोड़िया चीतू है ना? हाँ। अच्छा, कितनी तारीख को रिलीव हुई यहाँ से? यहाँ से सर 10 तारीख को रिलीव हुई थी मैं। अच्छा, तो अब वापस वहाँ पहुँच गए अपने बीएड? हाँ, बीएड में पहुँच गई सर वापस। मैंने 18 तारीख को वापस ज्वाइन बीएड में कर लिया था इधर से जाके। तो क्या भोपाल अप डाउन? हाँ सर, अप डाउन ही होता है। अच्छा अच्छा। मैंने तो सर आपका भी सुना, आपका कैसे ट्रांसफर हो गया? प्रशासनिक हो गया मैडम, शिकायत से। तो ऐसे कैसे शिकायत सर? आप तो अभी जन शिक्षक के पद पे थे। हाँ, कुछ पता ही नहीं मैडम, कहाँ से किसने कब कर दी, क्या कर दिया। फिर आपको पता नहीं चला? मुझे नहीं चला पता, मुझे तो बहुत लेट, 1 महीने बाद पता चला। सैलरी नहीं आई होगी फिर तो? अगस्त की सैलरी नहीं आई। अगस्त की नहीं आई, बताओ फिर। हाँ, अब फिर चला रहे हैं, ढक रही है गाड़ी, और क्या। आपका कहाँ पे हुआ सर? अरे मेरा तो बहुत उधर हुआ है मैडम। तो आपने कर लिया क्या ज्वाइन फिर? हाँ, निकाले। हाँ। खुद भी कहने लगे सर, मैं रिलीव होने आया तो मुझसे 2100 रुपए मांगे उनने रिलीव करने। हाँ। संकुल प्रभारी ने। फिर कहने लगे मैंने 1100 रुपए दिए, जब बड़ी मुश्किल से दिन भर का बैठा, 5 बजे रिलीव करा। और बोले 1000 रुपए लिख लिया अभी, क्या अभी 1000 रुपए तुम बाद में सर्विस बुक लेने आओगे जब दे के जाना। तो सर ये तो सभी के साथ हुआ है, उन्हीं के साथ नहीं सबके साथ किया, मतलब जो भी होगा। पर अभी साधना वर्मा मैडम आई थी, वहां से मैंने उनसे भी बात की थी, तो वो भी बोल रहे थे कि मैडम सर ने पैसे का बोला है कि थोड़े बहुत सहयोग राशि तो आपको दे के जानी पड़ेगी मैडम। हाँ। तो मैं कहा फिर कितनी दी आपने? बोले अभी दी नहीं, अभी देना है। अच्छा। तो बोले आपसे भी लिए क्या? मैं कहा हाँ, मेरे से भी बोला उन्होंने कि मैडम थोड़ा बहुत सहयोग करो अपने स्कूल के नाम पे। हाँ। तो मैं कहा मेरे से बोल रहे थे कि कितने साल हो गए मैडम आपको? मैं कहा सर मुझे 14 साल हो गए यहाँ पे। हाँ। तो बोले फिर तो 14,000 रुपए बनते हैं मैडम। अच्छा। तो मैं कहा ठीक है सर, कैसे बनते हैं 14,000? फिर बोले चलो ठीक है, 14 तो नहीं 51 दे दो। मैं कहा फिर मैंने 1100 रुपए निकाल के दिए सर। तो सर कहने लगे, बोले सर आप किसी को बोलना मत, नहीं तो पता चलेगा। नहीं मैडम। बोलने लगे, बोले मैडम हम भीख थोड़ी ना मांग रहे हैं, आपसे सहयोग मांग रहे हैं अपने स्कूल के नाम पे। बोले अब आप इतने साल रहे हो इधर, तो कुछ आपके नाम का हम संकुल पे कुछ काम करवाएंगे। तो मैं कहा ठीक है सर। तो मैंने 1100 रुपए उनको दिए। तो बोले मैडम 1100 नहीं, कम से कम 2100 तो दो। अरे तो मैं कहा सर अभी तो मेरे पास इतने ही है, बाकी आप कहो तो मैं ऑनलाइन कर दूं। तो बोले नहीं, ऑनलाइन नहीं करवाना मैडम हमें। हाँ, ऑनलाइन में सबूत हो जाता है ना।
वही ना, फिर बोले ठीक है। मैं कहा ठीक है सर, ऐसा करो, मैं सर्विस बुक भी तो लेने आऊंगी, एलपीसी लेने आऊंगी मेरी, तब मैं कर दूंगी। बोले हाँ हाँ ठीक है मैडम, आप 1000 रुपए लिख दो। फिर उन्होंने गैल सिंह भैया को दिए और गैल सिंह भैया से बोला कि आप लिख लेना, और जब सर्विस बुक लेने आएंगी मैडम तब 1000 रुपए और लेना है उनसे। तो ये बोला है उन्होंने। तो सर्विस बुक लेने तो अभी मैं गई नहीं हूँ। अब बताओ, ये हाल है मैडम। और फिर बेचारे वो प्रजापति सर की तो सैलरी तक भी नहीं निकली सर। उन्होंने एलपीसी काट दी और बताया ही नहीं। बताया भी नहीं, सैलरी भी नहीं दी। सैलरी भी नहीं दी, जबकि 25 तारीख तक तो सर उन्होंने उधर ही काम किया था। तो मैं ही मैडम 25 तारीख से मैं भी मेडिकल पे हूँ। 25 से आप भी हो? हाँ, 25 तक तो मैंने यही काम किया है। हाँ, मेरे ही वेतन नहीं दिया उसने। वही ना। वो तो प्रजापति सर बोल रहे थे, बोले मैडम 10 लोगों की एलपीसी कटी हुई रखी है और अपने खान सर की भी रखी है। तो मैं कहा खान सर की क्यों कटी हुई रखी है? बोले उनका भी ट्रांसफर हो गया। हाँ, तो वही समझ में नहीं आ रहा सर अब क्या। अरे यहाँ तो मैडम बिल्कुल एक तरफा काम कर रहा है वो, बिल्कुल वो किसी से कुछ डर ही नहीं रहा है। संकुल प्रभारी तो एक तरफा काम कर रहा है, बिल्कुल दादागिरी के साथ। वही ना। और सर अभी आपको चौथी किस्त मिल चुकी क्या 7वें की? अभी नहीं मिली। उसमें मेरी एलपीसी में उन्होंने लिख के दे दिया है कि इनको चौथी किस्त डल चुकी है, छठे की सारी किस्त दे दी इनको और 7वें की चौथी किस्त दे दी। तो मैंने भावरे सर को लगाया फोन। मैं कहा सर कहाँ दे दी आपने चौथी किस्त? बोले नहीं मैडम, बिल लग चुके हैं, आपको 1-2 दिन में मिल जाएगी। अब वो 1-2 दिन को 1 महीना हो गया सर, लेकिन अभी तक नहीं मिली है। तो कंप्लेंट करो ना 181 पे। अरे सर मैं कहा आप निकल के आ गए, काय को? नहीं, निकल के आ गए तो फिर आपको तो घाटा होगा ना। तो उन्होंने अब बोला है। फिर मैंने अभी 2-4 लोगों से पता किया। मैं कहा मिली कि नहीं मिली? बोले अभी नहीं मिली। मैं कहा जैसे मिले ना मुझे बताना, यदि मेरी नहीं मिली तो फिर मैं बोलूंगी, करूंगी शिकायत फिर। हाँ, वो तो करना ही पड़ेगा। ऐसा कोई काम चल रहा है क्या? इनकी मनमर्जी का ही काम चलता है मैडम वहाँ तो। वही ना। ऐसे सर हमारी है ना उसकी किस्त रुकी हुई थी, पीआईसी की जो लेट मिली थी कोरोना टाइम में अपनी रुकी हुई थी, वो तो दी नहीं। हम 25 लोग रुक चुके थे उसमें। हाँ, उन्होंने उसके लिए सर 500-500 रुपए ले लिए और अखिल सर से हमने बात की और अखिल सर के हाथ में कुछ नहीं गया। तो वो बोल रहे थे हमसे कि मैडम आपने हमसे बोला था तो हमें तो कुछ मिला ही नहीं। मैं कहा नहीं सर, हमने धावरे सर को दे दिया और उन्होंने हमसे बोला है कि आपको दे दिए। हमने बोले नहीं मैडम मेरे पास आया ही नहीं। तो अब धावरे सर क्या कह रहे हैं मुझसे कि अखिल सर से बात करो। मैं सर अब मैं किस मुंह से बात करूं, उनसे पहले ही नहीं दिया आपने हमको। कहना पैसे तो मैंने आपको दिए और मैं बात अखिल सर से क्यों करूँ? मैं क्या करूँ? मैं कहा सर अब मैं जो सबका होगा वो मेरा हो जाएगा, मैं कोई बात नहीं करूँगा उनसे। हाँ, तो अब देखते हैं सर वो कब तक देते हैं अपनी चौथी किस्त। अब बोला तो है कि बिल लग चुके हैं मैडम, आपका नाम काटते हैं तो फिर से बिल बनाना पड़ता है, ऐसा वैसा। हम चौथी किस्त आपको यहीं से देंगे। मैंने तो ऐसा सुना है कि ये रिलीव कर रहा है उसके भी पैसे ले रहा है और जो ज्वाइन कर रहा है ना उनसे भी पैसे ले रहा है। तो ज्वाइन का तो नहीं पता सर, पर रिलीव में तो लिया उन्होंने। मेरे से भी लिए, मेरे से लिए 2100 रुपए। 2100 में से अब 1000 रुपए और देना है। अभी सर्विस बुक लेने जाएंगे, जब देखते हैं वो मांगेंगे तो फिर। हाँ, वो तो अब आप तो दुर्गा नायक से जाकर रिलीव हुए हो तो उनको तो पैसा उनका तो लगेगा ना, वो तो। वही ना। अब बताओ हमारे दुर्गा नायक में तो सर कोई आ भी गए तो उनसे फिर ज्वाइनिंग के भी लिए होंगे। हाँ, लिए, सुना है मैंने तो। दुर्गा नायक मतलब ज्वाइन करने वाले टीचरों से भी पैसे ले रहा है। वही ना सर। अब देखो हमने ऑनलाइन का बोला तो ऑनलाइन वो पेमेंट करवा नहीं रहे। मैं ऑनलाइन में सबूत हो जाता है ना कि देखो हमने दिए। हाँ, ऑनलाइन में सबूत हो जाता है कि ये सब पेमेंट। वही ना। और केस में थोड़ी ना होता है। हाँ, कैश में वो इसीलिए तो कैश ले रहा है, ऑनलाइन इसीलिए तो नहीं कर रहा है। वही ना। तो सर अभी फिर आपने किन से क्या रसीद दोगे क्या 2100 की? अरे बोले हम कोई रिश्वत थोड़ी ले रहे हैं, बच्चों में पैसा लगाएगा। मैंने कि बच्चों में लगाएगा तो हमें लगाना होगा तो हम वैसे ही लगा देंगे, जहाँ हम रहेंगे वहीं लगा देंगे, हमें बच्चों में लगा। हाँ, क्या ना हमारा वो तुम खाली रिलीव करने के 2100 रुपए लोगे तो क्या ना ये पैसे की क्या रसीद दे रहा है और इतना पैसा इकट्ठा करके, और तुम ये कौन सा नियम है कि दूसरों से पैसा लेके तुम अपनी मर्जी से लगाओगे? अरे जबरदस्ती सर, वो जब तक वो ही नहीं करा मेरा, वो निकाले ही नहीं, प्रिंट आउट ही नहीं निकाले कंप्यूटर से। 3 घंटे में तो परेशान हो गया। गुस्सा तो इतनी आ रही थी उस दिन। 5 बजे तो मेरे को रिलीव करा है। मतलब जब तक उसने 2100 रुपए नहीं ले लिए जब तक वो प्रिंट नहीं निकाला। निकाले। और उसके बाद कहना कहाँ चलेगा, 3-4 घंटे में जबरदस्ती एकदम नाटकबाजी है। और अभी की सर्विस बुक के ठिकाने नहीं है और बहुत नाटक है सर। सर्विस बुक के क्या कह रहा है अभी? सर अभी देखो 2100 रुपये मांगे थे, अपन ने 1100 रुपये उस दिन दे दिए। फिर इनने लिख लिया कि 1000 रुपये सर्विस बुक जब देंगे तो उस समय देना पड़ेंगे। अच्छा।
वो मैंने अभी उस दिन एलपीसी लेने गया था, तो मैंने कहा वो सर्विस बुक और दे दो मेरी। तो वो अच्छा। उसके लिए तुम 8 दिन बाद आना, अभी उस पर कोई वो काम नहीं हुआ, अभी लिखना पड़ेगा आदेश ये और वो। हाँ हाँ, तो वो मामला वही है कि वो 1000 रुपये उनको दे दो, सर्विस बुक दे दे। बस वो 1000 रुपए के लिए उनने सर्विस बुक रोक रखी मतलब। वो वही है कारण और क्या। हाँ हाँ मैंने कहा मैं 1000 तो दूँ भी नहीं, और दूसरी बात है मेरी तनख्वाह भी नहीं बनाई, एलपीसी 25 तारीख के बाद में एलपीसी बना दी और सूचना भी नहीं दी मेरे को। और जब सबकी तनख्वाह आ गई हो, मैंने कहा मेरी तनख्वाह क्यों नहीं आई, मैंने फोन लगाया फिर वहाँ पे, हाँ। तो जब पता चला कि वो एलपीसी बनी रखी तुम्हारी तो 25 तारीख के बाद, तो मैंने कहा सर पिछले महीने का वेतन वहीं से निकलना था, आपने एलपीसी क्यों बना दी बिना सूचना की। हाँ अब वो मेरा वेतन ऐसा उलझा कि यहाँ भी वो एलपीसी सिंगल ली तो उनने वो सिंगल बिल नहीं लगा रहा है। हाँ, तो यहाँ भी यही हाल है ना, मेरा भी तो वेतन नहीं बनाया उसने, एलपीसी मुझे भी पता नहीं पड़ा कब एलपीसी भेजी थी। नहीं चलो फिर एलपीसी बना रहा हो तो सूचना तो करो, हमें सूचना भी नहीं दी। हाँ, सूचना तो मेरे को तो रिलीव तक की नहीं थी कि रिलीव कर दिया, उसकी भी सूचना नहीं थी मुझे। तो ऐसे तो हाल है, तो मैं तो क्या आया उस दिन अभी एलपीसी लेके आया, मैंने कहा मैं आप कोई पैसे ही नहीं दूंगा, मेरी सर्विस बुक 8 दिन के अंदर कर देना। हाँ, क्योंकि ना वेतन का ठिकाना पाड़ा तुमने, और जबरदस्ती नाटकबाजी में तो वैसा बोलिया है डायरेक्ट उनसे, नागर सुधर गई। हाँ, फिर क्या बोला? एक तो आपको अधिकार नहीं है, मैंने कहा एलपीसी बना के आप सूचना नहीं दे रहे हो, और उसके बाद में फिर मतलब वेतन रोक दिया। और पिछले महीने में जो 11 तारीख को रिलीविंग हुए ना, उन तक का वेतन पिछले संकुल से डला है, वो मेरा 25 के बाद की रिलीविंग है, उसके बाद में मतलब तुमने उनका एलपीसी बना दिया बिल के टाइम। हाँ, तो यही हाल मेरा करा नहीं, मेरे साथ भी उसने यही हरकत कर ली। हाँ, तो मैं तो 2-4 बात बोल भी आया, मैंने कहा सर ये तो गलत बात है, मैंने कहा आपको सूचना करना चाहिए अगर एलपीसी बना रहा हो तो। हमारा तो 1 महीने वेतन लेट हो गया है ना सीधा। हाँ, मेरा भी हो गया, अगस्त का वेतन मुझे थोड़ी मिला। हाँ, तो ऐसे ही हमारा हाल है। चलो, मैं तो सोच रहा हूँ एक और कलेक्टर साहब को लिख के दूंगा ये वेतन का कलेक्टर साहब को कंप्लेन करूंगा वो। हाँ ठीक है सर, तो भेजना वो आपने जो बनाया है वो। हाँ ठीक यार, तुम और ये तो देखो किस किस से लिए हैं, कौन कौन रिलीव हुए हैं, किस किस से पैसे लिए हैं, वो कह देंगे क्या? लिए मेरे को पता, ममता मैडम का फोन आया था, उनसे भी लिए, उनसे वो 2100 रुपये की बात है। अच्छा, वो भी 1100 दे के आई है, 1000 सर्विस बुक लाएगी जब देने की बात हुई है। अच्छा अच्छा द्वारका सर गए हैं, उनसे लिए। अच्छा अच्छा, जितने ट्रांसफर हुए ना सबसे ही लिए, वो तो बिना उसके मतलब देते ही नहीं है लेटर ही, है ना? हाँ जितने अपने संकुल से ट्रांसफर हुए हैं उन सबसे लिए उनने। सबसे लिए हैं। ज्वाइनिंग करता है ना वहाँ पे, हाँ, बाहर से किसी का ट्रांसफर उस संकुल पे हुआ है तो ज्वाइनिंग तक के पैसे ले रहे हैं वो। ज्वाइनिंग पे भी ले रहा है और रिलीविंग पे भी ले रहा है। रिलीविंग पे भी और ज्वाइनिंग पे भी। हाँ, और ये पिछले साल जो ट्रांसफर हुए थे इनसे सबसे 1100 रुपये लिए। इनसे तो ये बोला था कि वो तुम्हारा सम्मान आयोजित करेंगे संकुल स्तरीय, हाँ, इसका मतलब एक बड़ा कार्यक्रम रखेंगे, फिर सबकी विदाई देंगे, तो इसलिए हम 1100 रुपये ले रहे हैं। वो आज तक ठिकाना ही नहीं, 1.5 साल हो गए। है ना? बोल के लिए थे इनसे पिछले। चलो ठीक है यार, तो अपन ये इनसे अगर अपन बोलेंगे तो ये कह तो देंगे कि हाँ साहब हमने इतने पैसे दे के आए। तो क्यों नहीं कहेंगे सर, वो तो अब कहीं का व्यक्ति अगर मांग रहा है और वो दे के आया तो वो क्या को झूठ बोलेगा कि नहीं दे के हाँ आया? हाँ, मेरा वही मतलब है कि बता देंगे, बस वो कह दें कि वहाँ दे देंगे। क्यों नहीं कहेंगे, जब अपन ने दिए है तो कहने में क्या हुआ है, अपन मतलब कोई अपने डर का काम तो है नहीं। हाँ हाँ, ठीक है सर। ठीक है सर, ठीक है ना। आरोपी संकुल केंद्र के अंदर सर एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें 2 टीचर आपसी में बात कर रहे हैं सर, जहाँ पर उनको रिलीव करने के नाम पे भी राशि ली जा रही है और ज्वाइनिंग के लिए भी, और बिना डीएड बीएड वाले अतिथियों को रखा गया है सर। इसके बारे में पूर्व में भी अखबार में खबर प्रकाशित हुई थी सर, इस बारे में क्या कहना है? देखिए, ये वाला मामला मैंने संज्ञान में लिया है, ऑडियो तो मैंने नहीं सुना है, लेकिन जो अखबार में खबर प्रकाशित थी वो मैंने संज्ञान में ली है, और उसके ऊपर जिला शिक्षा अधिकारी से पूरी रिपोर्ट मांगी है। तो डीओ की लिखित रिपोर्ट आने के बाद में उसमें आवश्यक कार्रवाई हम लोग करेंगे। सर मैं कल जो है जानकारी ली थी जिला शिक्षा अधिकारियों से, तो इस बारे में पता चला सर कि बीओ साहब के अंडर में सर जांच दी गई है सर। अब बीओ साहब के तो खुद के ऊपर ही आरोप है सर, तो ऐसे में जांच निष्पक्ष हो पाएगी सर? तो ये प्रकरण मेरे संज्ञान में नहीं है, मैं डीओ से पूरी फाइल बुलवा लूँगा और जाँच जो है बीओ के स्थान पर किसी अन्य अधिकारी से हम लोग करवाएंगे।